ये कहानी हमें पानी जैसी रोजमर्रा की चीज की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। बहुत दिलचस्प। तो कहानी शुरू होती है खलीफा हारून रशीद से। वो शिकार के लिए जंगल गए थे और मतलब अपने लोगों से बिछड़ गए। और उनके पास कुछ भी नहीं था ना, खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, और प्यास से उनकी हालत बहुत खराब थी। यही तो कहानी का असली मर्म है। एक इतना शक्तिशाली शासक एक कह सकते हैं बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरत के सामने एकदम लाचार। ये शक्ति और दौलत के असली मतलब पर सवाल उठाता है। सही बात है। तो भटकते भटकते उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वो वहां पानी मांगते हैं। झोपड़ी वाला पानी तो ले आता है, लेकिन जैसे खलीफा पीने लगते हैं वो आदमी उन्हें रोक देता है। एक आम आदमी खलीफा को, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, और वो एक सवाल पूछता है। कहता है, 1 मिनट रुकिए, अगर आपको ये पानी ना मिलता और प्यास से आपकी जान जा रही होती तो आप इस 1 गिलास पानी की क्या कीमत देते? अच्छा। हारून रशीद ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं अपनी आधी सल्तनत दे देता। आधी सल्तनत? जी हाँ, आधी सल्तनत, सिर्फ 1 गिलास पानी के लिए। और यही इस कहानी का पहला बड़ा बिंदु है। मतलब जरूरत के समय में चीजों की कीमत कैसे बदल जाती है। जब जान पर बनाती है तो आधी सल्तनत भी कुछ नहीं लगती। ये तो बाजार मूल्य और असल मूल्य का फर्क है ना। बिल्कुल, मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। पानी की मार्केट वैल्यू कुछ भी ना हो, पर उस पल में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आधी सल्तनत से भी ज्यादा थी। तो खैर, खलीफा ने पानी पी लिया, उनकी जान में जान आई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, क्योंकि उस आदमी के पास एक और सवाल था। हाँ, उसने पूछा, खलीफा, पानी तो आपने पी लिया, पर अगर ये पानी आपके जिस्म से बाहर ना निकले तो इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए आप क्या देंगे? ये तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल सवाल है। और हारून रशीद का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, इस मुसीबत से बचने के लिए मैं अपनी बची हुई आधी सल्तनत भी दे दूंगा। और ये कितनी गहरी बात है। हम सिर्फ पानी के बारे में सोचते हैं, मतलब खाना पीना दौलत, पर हमारा शरीर जो उसे प्रोसेस करता है, उसे इस्तेमाल करके बेकार चीजों को बाहर निकालता है, हम उसे तो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, वो एक ऐसी नेमत है जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तब उस झोपड़ी वाले ने मुस्कुरा के जो कहा वही इस कहानी का सार है। उसने कहा, तो फिर अपनी ऐसी सल्तनत पर क्या घमंड करना जिसकी कुल कीमत बस 1 गिलास पानी पीने और उसे जिस्म से बाहर निकालने के बराबर है। क्या बात है। एक इतने साधारण संवाद में जिंदगी का कितना बड़ा फलसफा समझा दिया। हमारी असली दौलत वो नहीं है जो हम खरीदते हैं, बल्कि वो है जो हमें मुफ्त में मिलती है। जैसे कि हमारी सेहत, हर सांस जो हम लेते हैं, ये सब। इस कहानी में एक और बात बताई गई है कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। जी, ये उन नेमतों का शुक्र अदा करने का एक तरीका है, एक रिमाइंडर है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। जरूर। जिस तरह इस कहानी में पानी की कीमत पूरी सल्तनत के बराबर हो गई, जरा सोचिए हमारी जिंदगी में और कौन सी ऐसी मुफ्त की चीजें हैं, जैसे आंखों की रोशनी। हाँ, आंखों की रोशनी, या अपने पैरों पर चलने की ताकत, या अपनों का साथ, जिनके अगर छिन जाने का खतरा भी हो तो हम अपनी पूरी दुनिया लुटाने को तैयार हो जाएंगे, है ना।